चलो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसी स्ट्रैटेजी जिसकी वजह से आप आपका जो माइंडसेट है वो ग्रोथ माइंडसेट बना सकते हो। जो गोल्स आपने सेट किए हैं वो गोल्स की तरफ आगे बढ़ सकते हो, उनको अचीव कर सकते हो। देखो, रोड मैप होता है कहीं पर भी, अगर कहीं आपको पहुंचना है तो उसका मैप पर आप लोकेशन डालोगे एंड देन डायरेक्शन मैप बताएगा एंड वहाँ पर आप पहुँचोगे। उसी तरीके से अगर सक्सेसफुल होना है तो उसका भी एक रोड मैप होता है कि किस तरीके से वहाँ पे पहुँचना है। आपका कोई भी आइडल होगा, आज मैरी कॉम, बिल गेट्स, एलन मस्क, विराट कोहली, उन्होंने भी कुछ ना कुछ रोड मैप ही है जो फॉलो किया है। और देखने जाओ तो काफ़ी लोगों ने सेम रोड मैप ही फॉलो किया है जो आज सक्सेसफुल है। चलो विराट कोहली के इसमें एग्जाम्पल में ले लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने गोल सेट किया कि उनको क्रिकेटर बनना है। उसके बाद उन्होंने कोचिंग ली, सीखा किसी से कि किस तरीके से बेस्ट क्रिकेटर बनूं। उसके बाद डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस किया रोज। एक मैच हारा, दूसरा मैच हारे, तीसरा मैच हारे, फर्क नहीं पड़ा, वो कंसिस्टेंसी से मैच खेलते रहे, प्रैक्टिस करते रहे और आज वो वर्ल्ड के नंबर 1 क्रिकेट प्लेयर में गिने जाते हैं। सो देखो, रोड मैप तो यही है कि गोल सेट करो, उसके पास पहुंचना कैसे, उसकी ट्रेनिंग लो। उन लोगों से शायद जो पहुंच चुके हैं उनसे ट्रेनिंग लो, उनको देखो, उनकी बुक्स पढ़ो, सीखो, देन कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ते जाओ। यही है ना रोड मैप। बट इतना पता होने के बाद भी हम मैक्सिमम लोग क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाते? क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए चेंज लाना पड़ता है। हम में से काफ़ी लोगों को पानी का डर, आग का डर, हाइट का डर, ये सारे डर तो होते हैं। किसी को फियर ऑफ फेलियर होता है, किसी को बाजू वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, वो डर होता है। लेकिन सबसे बड़ा डर होता है जो हमें पता भी नहीं होता, वो है फियर ऑफ सक्सेस। बिकॉज सक्सेस डिमांड्स चेंज एंड हम वो चेंज होने से डरते हैं। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम देवांशी भानुशाली है और आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जो मैं अपनी लाइफ में यूज़ करती हूँ, जो आपको भी यूज़ करना चाहिए ताकि आप आपकी ग्रोथ एंड आपके गोल्स की तरफ आगे बढ़ सको। तो उसके पहले चलो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि 3 ऐसी चीज़ें जो स्टॉप करनी चाहिए, जो आपके ग्रोथ और आपके बीच में दीवार बन करके खड़ी है, नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देखना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मैंने कहा अभी आप लोगों से कि बहुत ज़्यादा हमें जो डर होता है वो फियर ऑफ सक्सेस होता है, क्योंकि सक्सेस डिमांड्स चेंज। हम चेंज होना ही नहीं चाहते एंड ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सब कुछ आंखों के सामने है कि इस तरीके से काम करना है, क्या काम करना है, क्या अचीव करना है, कहाँ से शुरू करना है, सब कुछ पता है, बट फिर भी हम नहीं कर पाते क्योंकि हम चेंज नहीं होना चाहते। हम 9 to 5 जॉब से परेशान है बट हम वो छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि हम चेंज होना नहीं चाहते। हम हेल्थ खराब है, 10,000 बीमारियां हुई पड़ी है बॉडी में, उससे परेशान होकर के दवाइयां खाते रहेंगे, तकलीफ उठाते रहेंगे, बट उसके लिए कुछ करना नहीं चाहते क्योंकि उसके लिए चेंज होना पड़ेगा। एंड ये चेंज होना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा बोलते ना मुश्किल काम लगता है हमें, एंड इसीलिए हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? चलो मैं आपको 3 तरीके बताने वाली हूँ, 3 स्टेप्स बताने वाली हूँ, 3 स्ट्रैटेजीज देने वाली हूँ जो यूज़ करके आप वो ग्रोथ माइंडसेट बिल्ड कर सकते हो। देखो, हम सब एक जैसे ही पैदा होते हैं, यही 2 आँख, 1 नाक, 2 कान, 1 मुंह, कुछ लोगों के सर पे थोड़े से बाल, कुछ लोगों के सर पे ज़्यादा बाल, बस यही सब थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है, बाकी पैदा तो सब रोते हुए वैसे ही होता है।
बट जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो उनको बिल्ड करते हैं। टोनी रॉबिन्स हमेशा कहते हैं, अगर आपने उनके कुछ वीडियो सुने होंगे या फिर कुछ मूवी, आई एम नॉट योर गुरु, ये नेटफ्लिक्स पे शायद मूवी है, मैं आपको रेकमेंड करती हूँ देखने के लिए। यहाँ पर भी आपने देखा होगा, सीखा होगा, समझा होगा। तो वो सबसे पहले स्टार्ट में ही ये कहते हैं कि टोनी रॉबिन्स, जो ये इंसान आप स्टेज पर देखने वाले हो, इस इंसान को मैंने बनाया है। एंड दैट इज पावरफुल। हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं बिना खुद पर काम करे, जो कि पॉसिबल नहीं है। आज विराट कोहली नहीं बन सकता अगर उसने खुद पर काम नहीं किया, खुद की वो विराट कोहली बनने की जर्नी में प्रैक्टिस, क्रिकेट, इसको ही अपना ज़िंदगी का वो जुनून नहीं बना लिया, काम नहीं किया, तब तक वो विराट कोहली नहीं बन सकता। वो ऑर्डिनरी इंसान ही होगा। समझ रहे हो ना? तो वैसे ही 3 ये चीज़ें हैं, अगर आप फॉलो करना शुरू कर दो अपनी ज़िंदगी में, एंड ये शायद ऐसी कॉमन चीज़ें नहीं है, अनकॉमन चीज़ें हैं जो शायद आपको किसी ने बताई नहीं होंगी, मुझे भी किसी ने बताई नहीं थी, बहुत टाइम बाद मुझे पता चली है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट है डोपामिन कंट्रोल। आज हम देख रहे हैं कि 30 सेकेंड्स में इंस्टाग्राम पे हमें वो डोपामिन मिल रहा है। डोपामिन क्या होता है? जो अच्छा फील होता है ना, कहीं दिमाग में कुछ ऐसा होता है, आज दिमाग में फील होता है, दिल हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, कुछ चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, अच्छा फील होता है ना, उसी को डोपामिन बोलते हैं। ये जो अच्छा फील होना, डोपामिन मिलना, ये आज हर 10 सेकेंड में मिल रहा है। इंस्टाग्राम पे वो स्क्रॉल करना, मोबाइल पर स्क्रॉल करना, छोटी छोटी चीज़ों में वो डोपामिन मिलते रह रहे हैं। समझ रहे हो, राइट? सो डोपामिन कंट्रोल, हमें आज जो भी हम कर रहे हैं, वड़ा पाव खा रहे हैं, मूवी देखने जाते हैं, रोज़ ऑफिस में अगर ट्रेन से जा रहे हैं, एक दिन आज मन है कि ओला बुक करके चले जाए, ये सारी ही चीज़ें होती है डोपामिन के लिए, वो खुशी के लिए कि हाँ आज चलो ये करते हैं। वो डोपामिन का ही पूरा खेल है। आज हर एक चीज़, चाहे वो गेम हो, कैंडी क्रश खेलना हो, लेवल पार करना हो, वो डोपामिन हिट देता रहता है। आज इंस्टाग्राम पे रील्स देखना हो, वो डोपामिन हिट देता रहता है। मूवी देखने जा रहे हो, वो डोपामिन हिट देता रहता है। नेटफ्लिक्स पे कुछ मूवी देख लिया, जो डोपामिन हिट देता रहता है। वो अच्छा फील करना, वो अच्छा लगाना, दैट इज़ डोपामिन। एंड ये डोपामिन कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम आज सिगरेट पी रहा है कोई इंसान, तो भी उसको वो डोपामिन मिल रहा है, और आज पूजा कर रहा है, मंदिर जा रहा है, भगवान के पास बैठ रहे हैं, भजन गा रहे हैं, उनको भी वो डोपामिन हिट मिलता है। आज सक्सेसफुल होने की वजह से किसी को डोपामिन मिलता है, किसी को रोना वो सक्सेस नहीं है, इस चीज़ पे भी डोपामिन हिट मिलता है। चॉइस हमारे पास है कि हमें कौन सी जगहों से डोपामिन हिट लेना है, एंड इसके पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि ये डोपामिन हिट मिल कहाँ से रहा है अभी, एंड क्या ये सही तरीके है। चलो एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। मेरी बहन है, शी इज़ 14 ईयर्स ओल्ड, एंड आज के टाइम पे अगर उसको देखने जाऊँ, उसकी ज़िंदगी को देखने जाऊँ, तो उसके लिए डोपामिन होगा मोबाइल में इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना, दूसरा होगा दोस्तों के साथ घूमने जाना, खेलना, दूसरा होगा मूवी देखना, टीवी लगा करके देखना, दूसरा होगा कुछ डांस क्लासेस, मे बी डांस क्लासेस, दूसरा होगा कुछ नया खिलौना मिले, नया गेम मिले, नई जगहों पे जाना। ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ में, अभी वो 14 साल की, तो उसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें होंगी जिससे उसको डोपामिन हिट मिलता हो। या तो जो बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स ये करते थे वो तरीका है। उनको डोपामिन उनके टाइम पे मिलता था बुक्स पढ़ने में, उनको डोपामिन उनके टाइम पे मिलता था कंप्यूटर में कुछ नया चीज़ें ढूंढने में, करने में।
उनको उनके टाइम पे डोपामिन मिलता था कुछ नया टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करने में, फ़ोन लेकर के बैठ के कुछ नया ही ढूंढने में, ये सारी चीज़ों के लिए उनको डोपामिन मिलता था। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेरी बहन के टाइम पर भी अवेलेबल है, राइट? बट कहाँ से डोपामिन लेना है वो तो हमें पता। ये सिर्फ मैं मेरी बहन की बात नहीं कर रही हूँ, हमारी बात कर रही हूँ कि हमारी ज़िंदगी में भी यहाँ पे से भी डोपामिन मिल सकता है, चाहे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, दारू पीना, सिगरेट पीना और घूमना, दोस्तों के साथ मस्ती करना, बैठे रहना, ये सारी चीज़ों से भी हमें डोपामिन मिलता है। या फिर हम हमारे ब्रेन को इस तरीके से वायर करें कि हमें बुक्स पढ़ने से, वो सक्सेसफुल होने के स्टेप्स में आगे बढ़ने से, या फिर कुछ नया अपनी बॉडी के लिए वो जिम जाने से, डाइट फॉलो करने से डोपामिन मिले। डोपामिन क्या है? वो अच्छा लगने वाली फीलिंग, राइट? बस वही है ना। तो तुम अच्छा यहाँ पे फील कराओ या अच्छा यहाँ पे लगाओ, बात तो एक ही है। पर तुम्हारी ज़िंदगी में कौन सी जगह से अच्छा फील करने से तुम्हारे लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, ये चुनना बहुत ज़रूरी है। सो डोपामिन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसमें दो चीज़ें आ गई कि सबसे पहले पता होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए कि कहाँ से डोपामिन मिल रहा है, एंड दूसरा उसको कंट्रोल करना। जब तक वो अवेयरनेस नहीं है तो कंट्रोल नहीं होगा। अवेयरनेस आ गई तो कंट्रोल हो सकता है। तो सबसे पहले वो स्टेप वो है कि डोपामिन पहचानो कहाँ कहाँ से मिल रहा है। दूसरा है कंट्रोल करना। आज पता नहीं बहुत जगहों पे ये सुना जाता है, बहुत जगहों पे ये कहा भी जाता है कि छोटी छोटी चीज़ों में अपनी जीत को सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेट स्मॉल स्मॉल विन्स। सुना है, राइट? क्या अगर आपने मतलब आपका गोल है 4 किलो कम करने का, एंड आज उठ करके आप जिम गए तो उसको सेलिब्रेट करो। अगर आपका गोल है अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना अपनी वाइफ के साथ, हस्बैंड के साथ, और आज पहला दिन है शादी का और आप अच्छे से रह लिए, तो आपका विन है। नहीं होता ना ऐसे। अब शादी का सक्सेसफुल होना नहीं होना, या फिर शादी की वो खुशी पहले दिन में, एक दिन में देख सकते हो क्या? तो ये जो डोपामिन कंट्रोल करना है, क्योंकि हमारा दिमाग ना भी, लिटरली बोल रही हूँ मैं, कि हमारा दिमाग ना अभी छोटी छोटी चीज़ों में खुश होने की ट्रेनिंग ले रहा है। वो 30 सेकेंड्स के इंस्टाग्राम पे खुश होने की ट्रेनिंग मिल रही है उसको रोज़। बट मुझे बताओ कि क्या ये 30 सेकेंड्स के इंस्टाग्राम रील से खुश हो गए तो आप आपकी ज़िंदगी में खुश रह सकते हो? आपको 4 किलो कम करना है और आज जिम गए तो क्या 4 किलो कम हो जाएगा? नहीं, राइट? प्रॉब्लम समझो यहाँ पे बहुत बड़ी हो रही है। अगर आप अपना डोपामिन कंट्रोल नहीं करना सीखे तो ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों से ही खुश होते रहोगे, और ज़िंदगी आपको छोटी छोटी चीज़ें ही देगी। आज अगर मुझे लाखों लोगों तक पहुंचना है, करोड़ों लोगों तक पहुंचना है, और ये 100 सब्सक्राइबर में मैं खुश हो जाऊं, एक होता है ग्रैटिट्यूड कि 100 सब्सक्राइबर्स हो गए, बहुत अच्छी बात है, और एक होता है कि खुश हो जाना कि 100 सब्सक्राइबर्स हो गए, वाह। जब ये हो जाता है कि 100 सब्सक्राइबर्स हो गए, वाह, मेहनत रंग ला रही है, तो आगे मेहनत करने का मन नहीं करेगा। कितने लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? समझ रहे हो, राइट? अगर आप एक दिन जिम जाने से खुश हो गए एंड सेलिब्रेट कर लिया, तो वो 4 किलो कम करना है, वो 3 महीने जिम जाना है, 4 महीने जिम जाना है। ये एक दिन में खुश होने से नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर कंट्रोल करना है कि आज उठा, एक दिन हुआ, जिम गया, ठीक है, चलो पहला दिन गया जिम, फाइन, मुझे 4 महीने जाना है, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया।
दैट इज हाउ यू शुड ट्रेन योर ब्रेन। छोटी छोटी जीत से कुछ नहीं होता है। क्या आपने ये सुना है कभी कि बूंद बूंद से सागर बनता है? सुना होगा। अरे भाई, बूंद बूंद से सागर नहीं बन सकता। बूंद बूंद से सिर्फ घर की बाल्टी भरती है पानी से। बूंद बूंद से सिर्फ वो मग है वो भरता है। बूंद बूंद से टाइम पे शायद ये बॉटल भर जाए, बट सागर, समुंदर नहीं बन सकता बूंद बूंद से। सो ये बूंद बूंद मिलने पे खुश हो गए तो कभी भी वो समुंदर तक नहीं पहुंच पाओगे जो बनाना है। सो अपने वो डोपामिन को कंट्रोल करो बड़ी चीज़ों के लिए। जब 4 किलो कम हो जाएगा तब मैं मानूंगा कि भाई मैंने कुछ किया, जिम गया, तब सेलिब्रेट करूंगा। जब रिलेशनशिप में एक दिन नहीं, जब 40 साल रिलेशनशिप के बिना किसी झगड़ों के निकल गए ना, तब मैं कहूँगा कि भाई रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। क्योंकि वो गोल है। जब आज 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में अच्छे परसेंटेज आ गए, ये आ गए, मैं खुश हो गया, सेलिब्रेट कर लिया ना, तो आगे डाउनफॉल आ जाएगा। बोलना है कि मुझे वो बनना है, मुझे वो एलन मस्क बनना है। जब तक वो नहीं बनूंगा तब तक मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगा। तब यहाँ से पावर मिलेगी वो गोल अचीव करने की। तो डोपामिन कंट्रोल करो। एक होता है कि अवेयरनेस लाओ। तो यहाँ पे 2 चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ कि एक अवेयरनेस लाओ और नेविगेट करो कि कौन सी सही चीज़ों से डोपामिन चाहिए। एंड दूसरा होता है कि जो विंस है, जो स्मॉल स्मॉल विन सेलिब्रेट कर रहे हो, उसको छोड़ दो, क्योंकि कुछ ज़िंदगी में बड़ा नहीं किया है अभी तक। ये एक्सेप्ट कर लो कि कुछ ज़िंदगी में बड़ा नहीं किया है अभी तक। अभी इतने साल बचे हैं, उसमें मुझे ये करना है, उसके बाद मैं सेलिब्रेट करूँगा। डोपामिन को डायरेक्शन दो, नेविगेट करो कहाँ से चाहिए, डायरेक्शन दो कब चाहिए, एंड अपने डोपामिन को कंट्रोल करो। दूसरा पॉइंट, स्ट्रैटेजिक स्ट्रेस एक्सपोजर। आपने ये कोड तो ज़रूर सुना होगा कि मिलिट्री में, जंग में जो लोग जीतते हैं वो लोग, जब जंग नहीं चल रही होती है, प्रैक्टिस होता है, जब वो लोग के पास कुछ करने को नहीं होता है, तब खून बहाते होते हैं, तब पसीना बहा रहे होते हैं, इसीलिए वो जंग जीत पाते हैं। वही चीज़ है ये स्ट्रैटेजिक स्ट्रेस एक्सपोजर। जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, तब खुद को प्रेशर में डालो, तब खुद को स्ट्रेस में डालो। थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस तब देना शुरू करो ताकि बड़ा कुछ हो तो उसके लिए तुम तैयार हो सको। मेरे मेंटर है, वो हमेशा मुझे कहते रहते हैं कि देवांशी, हमेशा एक ही कोशिश में रहना कि तुम अपने प्रॉब्लम से बड़े कैसे बन सको। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है अगर समझ पा रहे हो तो। मेरे मेंटर मुझसे कहते हैं कि दिवांशी, हमेशा एक ही कोशिश करते रहना कि तुम अपनी प्रॉब्लम से कैसे बड़े बन सकते हो। क्योंकि जब तुम यहाँ हो और प्रॉब्लम यहाँ पे है तो बहुत मुश्किल लगेगा, पर वहीं पर अगर प्रॉब्लम यहीं पे है और तुमने काम करके, तुम पर मेहनत करके यहाँ पर खुद को पहुँचा दिया, तो प्रॉब्लम बहुत छोटी लगेगी और इजीली सॉल्व हो जाएगी। सो हमेशा वहाँ पे मेहनत करो। एंड वहाँ पे मेहनत करने के लिए ये प्रॉब्लम को फेस करना रोज़ 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 सीखना पड़ेगा, रोज़ रोज़ खुद को वो स्ट्रेस देना पड़ेगा। जैसे बचपन में होता है ना, हम ABCD लिखते हैं तो वो ABCD मुश्किल लगता है, बट फिर वो ABCD लिखते जाते हैं तो वो 3rd 4th स्टैंडर्ड वाले बच्चों को पूछेंगे ABCD, तो बोलेगा भाई इतना आसान चीज़ है, ABCD कहाँ लिखने के लिए बोल रहा है। वैसा ही वो ABC एज में बड़ा होना, ये सारी चीज़ें नहीं होती, वो प्रैक्टिस करके तुम बड़े हो जाते हो, वो प्रैक्टिस करके हम बड़े हो जाते हैं, इसीलिए वो ABCD छोटी हो जाती है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ?
सो स्ट्रैटेजिक स्ट्रेस एक्सपोजर ओलंपिक्स में हो गया, मिलिट्री में हो गया, ये सारे लोग अपने आप को ना ट्रेन करते रहते हैं ना, उस टाइम पे इतना प्रेशर दे देते हैं, इतना स्ट्रेस दे देते हैं खुद की बॉडी को, खुद को, ताकि जब ऑन ग्राउंड हो ना तो वो लोग को वो छोटी प्रॉब्लम दिखाई दे। एंड वही कर रहा है अकबर बिरबल का स्टोरी तो आपको पता ही होगा कि बिरबल हर रोज़ अकबर को थोड़ा 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 उनके खाने में जहर मिला करके देते थे। वो उन्हें मारना नहीं चाहते थे, वो उनकी बॉडी को वो जहर से इम्यून कर रहे थे, ताकि कोई भी दुश्मन कभी जहर पिला दे तो इनकी बॉडी को तो आदत हो चुकी हो वो जहर की, तो उनकी बॉडी पे कुछ असर ही ना पड़े। अगर आप 9 to 5 जॉब में हो और आपका पूरा दिन जॉब में चला जाता है, आपको कुछ और करना है, बट आप क्वेश्चन में हो कि कैसे करूँ, क्या करूँ, टाइम ही नहीं है, तो वहाँ पर जो ये 10 घंटे 9 घंटे सोते हो ना, उसको कम करो। हाँ, सच में बोल रही हूँ, कम करो। तो खुद को वो कॉन्शियस स्ट्रेस देना शुरू करो। कुछ लोगों को शायद आप जानते होंगे आपके आसपास कि छोटी छोटी चीज़ों पे पैनिक हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो उनका शब्द होता ही है। अरे बाप रे, ये हो गया, अरे बाप रे, ये हो गया, अरे बाप रे, चाय में चीनी गिर गई। चाय में तो चीनी ही गिरेगी ना, ज़्यादा गिर गई। एंड छोटी छोटी चीज़ों पे, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी जो स्ट्रेस है, पैनिक होना है, वो रोज़ हो, या तो वो खुद पैदा करके हो, इल्यूजन में हो, लेकिन रोज़ हो, ताकि ये कुछ बड़ा सिचुएशन आए जहाँ पे जेन्युइनली वो पैनिक होने वाली बात हो, वहाँ पे तुम पैनिक नहीं हो रहे हो, क्योंकि तुमने ट्रेनिंग दे दी अपने दिमाग को। जैसे जिम में जाते हो, वो पहले दिन पे 1 किलो उठाओगे, 2 किलो उठाओगे, फिर 5 किलो उठाओगे, तो ये जो स्ट्रेस देते हो, कैपेसिटी नहीं होती है वो टाइम पर भी, बट धीरे धीरे करके वो कैपेसिटी स्ट्रेस दे दे करके बिल्ड करते हो ना। ऐसा तो नहीं करते हो कि भाई पहले दिन पे भी 1 किलो उठा रहे हो, बाद में और इजी हो गया तो 1 ही किलो उठा रहे हो, और इजी हो गया तो 1 ही किलो उठा रहे हो। स्ट्रेस देते हो खुद को, ताकि वो बॉडी बन पाए, वो मसल को स्ट्रेस मिल पाए, मसल बिल्ड हो जाए। वैसे ही अपनी ज़िंदगी में अपने गोल्स के लिए स्ट्रेस दो। अगर आपका कोई भी गोल हो, आपको सक्सेसफुल होना है, आपको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो पैसे खर्च करने का स्ट्रेस, आई मीन माई ग्राम। आज अगर अकाउंट में 1 लाख है, तो वो 1 लाख स्पेंड इस तरीके से कर दो कि मैं ग्रो होऊंगा, कुछ कोर्स, कुछ पढ़ाई, कुछ बिजनेस इन्वेस्टमेंट, जो भी आपको करना है। 10,000 बचेंगे, 90,000 चले जाएंगे, दैट्स ओके, क्योंकि वहीं से मोटिवेशन आएगा कि अगले महीने पूरा महीना निकलना है, घर चलाना है, अब पैसे तो बनाने हैं, पैसे तो कमाने हैं, कुछ और तो करना पड़ेगा। और तीसरा पॉइंट है मेटा लूप। जेम बोल सकती हूँ मैं आज के पूरे वीडियो का, वो है मेटा लूप। मेटा लूप कुछ नहीं है, एक सिंपल लूप है। अभी हम लोग एक लूप में फंसे हुए हैं कि हम सोचते हैं कि ये करना है, सक्सेसफुल होना है, XYZ करना है, बॉडी बनानी है, वेट कम करना है, शादी करनी है, रिलेशनशिप अच्छा चाहिए, सब कुछ हम सोचते हैं। उसके बाद हम एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो एक्शन चलता है, नहीं चलता है, छोड़ देता है कि नहीं, ये हमारे बस का नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने वेट लॉस की जर्नी पे हो और आपने 4 किलो कम करने का सोचा, तो आपने सोचा पहले कि 4 किलो कम करना है, उसके बाद वो 4 किलो कम करने के लिए एक्शंस लिए, जिम ज्वाइन कर लिया, डाइट शुरू कर दिया, ये सारे एक्शंस लिए। फिर आप 1 हफ्ते बाद आईने के सामने खड़े होके देख रहे हो कि कुछ फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है, फिर आप वापस से छोड़ देते हो जिम जाना, एंड वहीं से वापस से वो लूप में कि कुछ होता नहीं है, डाइट वाइट से छोड़ो, हम जैसे है वैसे ही ठीक। ये रेगुलर लूप है जो हमारा चलते आ रहा है। दूसरा लूप है, वो है मेटा लूप, जो कि है मेटा लूप कि यू लर्न फास्ट, यू एक्ट फास्ट, यू फेल फास्ट एंड यू चेंज फास्ट। वापस से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। यू लर्न फास्ट, यू एक्ट फास्ट, यू फेल फास्ट, यू चेंज फास्ट।
अगर फेल हो रहे हो तो वो लक्ष्य को नहीं छोड़ना है, वो गोल को नहीं छोड़ना है, उसको किस तरह से अचीव करना है, वो तरीके को चेंज करना है। सो लर्न फास्ट, एक्ट फास्ट, फेल फास्ट एंड चेंज फास्ट, ये मंत्र है ज़िंदगी जीने का। हम हमेशा वो फेल के बाद ना अटक जाते हैं, वो लास्ट स्टेप आ ही नहीं पाता। या तो हम वो लर्न तो कर लेते हैं, उसके बाद वो एक्ट और लर्न के बीच में अटक जाते हैं कि परफेक्ट नहीं है अभी भी, परफेक्ट तरीके से सीख लूँ उसके बाद एक्ट करूँगी। लर्न फास्ट, एक्ट फास्ट, फेल हो गए ना, फेल फास्ट, चेंज फास्ट। जो भी ये लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, सक्सेसफुल इंसान है, विराट कोहली को ही एग्जांपल ले लो, वो सीखे, खेले, कई मैचेस हारे भी, बट फिर कुछ चेंज किए। धोनी को ही देख लो, उनसे जब भी पूछा जाता है, उनसे जब भी पूछा जाता है कि ये मैच में आपने ये किया, ये मैच में ये सारी चीज़ें हुई, ये मैच अच्छा नहीं गया, आप हार गए, कैसा लग रहा है, तो उनके इंटरव्यूज़ या फिर जब भी वो आफ्टर मैच का वो होता है ना, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको, बट आफ्टर मैच स्पीचेस होती है या फिर इंटरव्यूज़ होते हैं, उसमें जब भी उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हमेशा कहते हैं कि इस मैच में ये हुआ, हम कोशिश करेंगे कि अगली मैच में ये सारी चीज़ें ना हो। अगली मैच के बारे में पूछा क्या? नहीं ना, फिर क्यों अगली मैच के बारे में बताना? ये स्पोर्ट्समैन है, ये जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो लोग ट्रेन होते हैं, अपने माइंड को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, रिवायर करते हैं कि वो ये तरीके से सोच पाए। हम जैसे लोग ना अटक जाते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम हुई, क्यों हुई, जान दो, नहीं करना है, या फिर ब्लेम गेम में अटक जाएंगे कि उसने ये किया, उसकी वजह से ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। मैं बोल रही हूँ वो सब नहीं करके ज़रा धोनी का माइंडसेट अपना कर देखो। आज कुछ एक तरीके से करने के लिए जा रहे हो एंड नहीं हुआ, तो उस पर ध्यान दे करके कि नेक्स्ट क्या करना है। एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि क्या वर्क नहीं कर रहा है। थॉमस एडिसन ने 10,000 तरीके ढूंढे, मतलब 10,000 तरीके, 10,000 बार कोशिश की बल्ब बनाने की, 10,000 बार। और जब उनसे पूछा गया तब उन्होंने कहा कि मैं ये सीख गया हूँ, मैं फेल नहीं हुआ हूँ, लेकिन ये सीख गया हूँ कि 10,000 तरीके कौन सा है जिससे बल्ब नहीं बनता। जब वो लोग, एक माइंडसेट ही तो है ना, अगर वो लोग इस तरीके से सोच सकते तो हम क्यों नहीं। आज वेट लॉस करने निकला हूँ, जिम किया, डाइट किया, नहीं हुआ, तो शायद मुझे डाइट चेंज करने की ज़रूरत है, ये मेरे लिए नहीं है। सिंपल चीज़ है, बट नहीं, वेट लॉस शायद मेरे लिए है ही नहीं, मुझे करना ही नहीं है, हम ये मान करके बैठ जाते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें, एक सबसे पहला डोपामिन कंट्रोल करना, दूसरा है स्ट्रैटेजिक स्ट्रेस एक्सपोजर, और तीसरा है मेटा लूप। जो भी लोग ग्रो करते हैं ना, वो लोग 10x फास्ट सीखते हैं और 10x फास्ट अप्लाई करते हैं। वो ज़्यादा नहीं सीखने बैठते हैं कि ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, स्टॉक मार्केट भी सीख लूँ, बिजनेस भी सीख लूँ, इंजीनियरिंग भी कर लूँ, साइंटिस्ट भी बन जाओ, ये सारी एक साथ चीज़ें करने में नहीं बैठते। वो उन्हीं के एरिया में, उन्हीं के फील्ड में ज़्यादा सीखते हैं और ज़्यादा अप्लाई करते हैं। सो यही मंत्र है, लर्न फास्ट, एक्ट फास्ट, फेल फास्ट एंड चेंज फास्ट। चलो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ भी नया सीखने मिला हो, समझ में आया हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड वीडियो को सब्सक्राइब करना। एंड जाने से पहले अगर ये वीडियो नहीं देखा जहाँ पे 3 चीज़ें स्टॉप क्या करनी है, जो आपके और आपकी ग्रोथ के बीच में दीवार बन करके खड़ी है, तो ये वीडियो जा कर के ज़रूर देखना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ नए पर्सपेक्टिव के साथ, कुछ नए लर्निंग्स के साथ। तब तक के लिए ग्रो करो, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट ग्रोइंग दैट मीन्स यू आर डाइंग। चलो।